बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी है सिंगापुरी राइस की रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आई वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सेला चावल आधे घंटे के लिए भिगोए हुए थे, और ये सिर्फ 1 कप चावल है, यानी कि 250 ग्राम चावल। कम से कम 2 से 3 अफराद खा लेंगे ये डिश, ठीक है ना। तो यहाँ पर चावलों को मैंने उबलने के लिए रख दिया है, एक साइड पे रख दिया है। चावल हमारे उबाल आ रहे हैं। तो इतने में मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है, थोड़ा सा मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। और पैन में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक शिमला मिर्च और एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने चकोर काट ली है, ठीक है ना। चकोर चकोर काट लिया। आप देख रहे कटिंग इस तरह से हुई हुई है, सिंपल। आप प्याज के 4 टुकड़े ज़रा निशान लगाएंगे ना, तो 4 टुकड़े इस तरह से बन जाते हैं। और उनको हमने क्या करना है, हल्का हल्का सोते कर लेना है, यानी कि ऑयल में ना हल्का हल्का सोते करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है। यानी कि ये समझ लें 3-4 सेकंड के लिए सौते करना है, ठीक है ना। फिर हमने निकाल लिया शिमला मिर्च और प्याज को, निकाल लिया, एक तरफ रख दिया प्लेट में। यहाँ पर लहसुन के 6-7 जवे थे, जिनको बारीक काट के मैंने उसी ऑयल में डाल दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे पास देखेंगे कितनी चुन्नी सी ना चिकन है, कितनी कम है चिकन। ये देखें, बस ये होगी 100 ग्राम चिकन होगी ये। तो ये 100 ग्राम चिकन है, बोनलेस से छोटी छोटी सी बोटी है। इसको भी डाल के मैंने इसमें सौते कर लिया है लहसुन के साथ ही। तो देखिए कलर चेंज हो गया। अब यहाँ डाला है मैंने चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, और सोया सॉस डालूंगी 1 टेबलस्पून। बस इस तरह से मिक्स करना है, सोया सॉस, चिली सॉस और वाइट विनीगर, ठीक है ना। अब यहाँ पर डालेंगे हम इसके अंदर ये वाइट मिर्च डालेंगे 1/2 टी-स्पून, और काली मिर्च डालेंगे 1/2 टी-स्पून। समझ लें 1/4 टी-स्पून रख लें, मतलब ये इतना अच्छा जायका दिया था, ये 1/4 टी-स्पून है। और नमक भी हमने 1/4 टी-स्पून ही डालना है। चिकन पाउडर है ना, वो भी हमने 1/4 टी-स्पून डालना है, क्योंकि बहुत कम है ना चिकन। तो यहाँ पर देखें, हमने 1/4 टी-स्पून काली मिर्च, 1/4 टी-स्पून हमने वाइट मिर्च, 1/4 टी-स्पून हमने नमक, 1/4 टी-स्पून हमने चिकन पाउडर डाला है, ठीक है ना। डाल के हमने थोड़ा सा मिक्स करा, चलाया ऑयल में ही। अब मैंने पानी डाल दिया इसमें, ताकि इसकी थोड़ी सी यखनी निकल आए, गाढ़ी गाढ़ी सी यखनी निकलेगी। तो बस हमने इसको क्या करना है, एक साइड पे रख देना ठंडा करने के लिए, ठीक है ना। तैयार हो चुकी है ये चिकन भी हमारी। कितनी जल्दी बनने वाली क्विक रेसिपी, आप ये देखिएगा, और मज़ेदार भी बहुत होगी। तो चावल हमारे ना तकरीबन 90% 95% गल चुके हैं हमारे चावल, ठीक है ना। तो इधर मैंने क्या करना है, बस चावलों को पानी निकाल देना है ना। इनको देखना था मैंने कि ये कितना रह गया है, तो बस इसको गलाना था मुझे, चावल को टोटली गलाना है, यानी कि हमने कोई कच्चा नहीं रखना है चावलों को। तो यहाँ पर चावल हमारे गल चुके हैं। बस अब मैं क्या करूँगी, छलनी में छान लूँगी चावलों को, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से हम लोग छलनी में सारे चावल छान लेंगे। अब यहाँ पर मैंने छलनी में सारे चावल निकाल दिए थे, पानी इसका निकाल दिया चावलों का। और यहाँ पर इसी पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हमने क्या करना है, एक बड़े साइज़ की गाजर थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, छोटी छोटी सी साइज़ में काट लिया है। देखिए ऐसे चॉप कर लिए चावल गाजरों को, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ना गाजरों को चॉप कर लेना है, और चॉप करके देखिए इस तरह से हमने इसमें ऑयल में सौते कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, इस तरह से चिकन पाउडर डाल दिया है मैंने। चिकन पाउडर डालने के बाद अब इसमें ज़रा सा पानी डालूंगी, ताकि गाजरें ना हमारी ज़्यादा ना गल जाए और जैसे काली ना हो जाए ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, मसाला लगे ना। अब यहाँ पर मैं डालूंगी इस पर सोया सॉस। सोया सॉस मैंने डाले 2 चम्मच, यानी कि 2 टेबलस्पून। सिरका भी मैं 2 टेबलस्पून डालूंगी इसमें। ये हम चावलों के लिए वेजिटेबल तैयार कर रहे हैं ना, चावलों को डालना है, हमने चावल डालना है इसमें। तो यहाँ पर हमने सोया सॉस और वाइट विनीगर जो था ना, वो हमने 2-2 चम्मच डाल दिए। अब हमने क्या करा, जो चावल हमने छलनी में छाने थे, पानी निकाल दिया था, वो डाल दिया। और उसमें मैं डालूंगी नमक, क्योंकि 1 कप चावल है हमारे, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, ठीक है ना। 1 टीस्पून डाला है। अब हमने क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर देना है अच्छे से इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे पास ना थोड़ी सी शिमला मिर्च है, तकरीबन ये छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हमने इसमें डाल देना है। इस तरह से डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से बस। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने से क्या होगा, चावल खिले खिले रहेंगे, निखरे निखरे रहेंगे, चिपकेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए दम देना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 5 मिनट बाद देखें, तेज़ चूल्हे पे दम दिया था कि इसमें अगर ज़ाहिद चावलों में कुछ थोड़ा सा भी पानी है ना, अगर हल्का फुल्का भी, तो वो भी खुश्क हो जाएगा पानी। चावल तो हमारे टोटली गले हुए थे। तो यहाँ पर देखें हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसका सॉस बनाना है मज़ेदार सा सिंगापुरी राइस का। तो यहाँ मैंने डाली है मेयोनीज़ मैंने डाली है आधा कप से थोड़ी कम, यानी कि 1/4
कप और आधा कप रख लें, चलें आप छोटा आधा कप मायोनीज़ रख लें और आधा कप ही केचप रख लें, सादा वाला केचप डालना है। और जो चिकन हमने तैयार करके रखी थी ना, वो देखें इस तरह से हमने इसमें डाल देनी है। अब ये जो थोड़ा सा चिकन का जो मसाला बचा हुआ है ना, इसके अंदर जो लगा हुआ है सॉस वगैरह हमारी लगी है ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डाल के ना हम सारी चीज़ें वेस्ट नहीं करेंगे, हमने इसके अंदर ही डाल देना है, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा ना सॉस को पतला करना है। ये बहुत गाढ़ा होता है ना, मेयोनीज़ भी बहुत गाढ़ा होता है और केचप भी गाढ़ा होता है। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, देखें पानी उसी पैन में डाल के, ठीक है ना। यहाँ देखें अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने क्या करा है, इसके अंदर डाल दी है ये शिमला मिर्च और प्याज, जिसको हमने सोते करी थी ना, इसके अंदर ऑयल के अंदर सोते करके एक साइड पे रख दी थी, जो मैंने कहा था हम लास्ट पे यूज़ करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैंने इसमें डाल दी है पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून। पिसी हुई चीनी डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। देखें ये इस तरह से मिक्स हो गई, ये देखें इतना मज़ेदार ये सॉस तैयार होता है ना, बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि उसमें चिकन पाउडर भी डाला हुआ है, सॉस भी डाले हुए हैं। यहाँ स्पैगेटी थी, स्पैगेटी सबको उबालना आती है सिंपल, थोड़ी सी स्पैगेटी मैंने लेके गर्म पानी में उबलते हुए पानी में डाल दी थी, 1 चम्मच नमक के साथ उबल गई तो मैंने इसको ठंडे पानी से निकाल दिया। स्पैगेटी भी इस्तेमाल होती है इसमें। तो यहाँ पर देखें हमारे ये सिंगापुरी राइस की, ये देखें राइस भी तैयार हो चुके हैं और ये सॉस भी तैयार हो चुका है। स्पैगेटी मैंने उबाल के रखी हुई थी, उसकी वीडियो में नहीं बना सकी, सॉरी। लेकिन ये देखें स्पैगेटी सबको उबालना आती है कि पानी के अंदर स्पैगेटी डालें और उबल जाती है, स्पैगेटी उबल जाती है तो निकाल लेते हैं, ठंडे पानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ मज़ेदार सी हमारे हो गए सिंगापुरी राइस तैयार। आप यकीन करें रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देंगे, जिस रेस्टोरेंट से भी आप खाते होंगे ना, आप उस रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देंगे, इतने मज़ेदार ये सिंगापुरी राइस बनते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आला। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। अपनी बहन को, आपकी बहन को आपकी मदद की ज़रूरत है, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें। देखें ना, इसी तरीके से मेरी कुछ मदद हो जाएगी कि आप लोग जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और मैं इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या कह सकती हूँ, आप लोग की मोहब्बत और प्यार। आप लोग इतना कमेंट्स करते हैं, इतनी खुशी होती है मुझे कि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।